हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पे और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे किसी पौधे या बीज के बारे में बात नहीं करूंगा, ना ही इन चीज़ों से रिलेटेड बात करूंगा। बहुत ही एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। पर उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बाद ये जो आपको घंटे का निशान दिख रहा है, बेल आइकन दिख रहा है, इसको प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो जैसा कि हो सकता है आप लोगों ने भी कुछ चैनल ऐसे देखे हो या कुछ लोगों ने भी आपको ऐसा कुछ सजेस्ट किया हो कि उन्होंने बोला हो कि आप वुड चिप्स या लकड़ी का बुरादा, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े या लकड़ी का बुरादा यूज़ करें अपने गमलों के अंदर या पॉटिंग मिक्स के अंदर। और रीज़न वो इसका ये बता दें कि इससे जो है, जो आपकी मिट्टी है या जो भी आप पॉटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं उसकी पानी के निकासी की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, ड्रेनेज कैपेसिटी उसकी बहुत बढ़ जाएगी। ये वो लोग रीज़न बताते हैं, बट असलियत में ये सही नहीं है क्योंकि ये आपके प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है या आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। हो सकता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज ना हो इसलिए उन्होंने किसी ने आपको ऐसा सजेस्ट किया हो, या उनको ही किसी ने ये बोला हो और वो चीज़ उनको थोड़ी अच्छी लगी हो तो आगे उन्होंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम ये वुड चिप्स या लकड़ी का बुरादा क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लकड़ियाँ जो है, लकड़ी ऑर्गेनिक मटेरियल है, गुड सोर्स ऑफ कार्बन भी है, और चलो मैं एक बार को उनकी बात मान भी लेता हूँ कि इनको यूज़ करने से ड्रेनेज कैपेसिटी भी आपकी मिट्टी की बढ़ जाएगी। तो फिर हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि एट द सेम टाइम बहुत ही सिंपल सा कॉमन सेंस है जो भी आपकी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हुए या लकड़ी का बुरादा हुआ, ये एक रॉ मटेरियल है, ये अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप इसको अपनी मिट्टी के साथ, अपने गमलों में या पॉटिंग मिक्स में जैसे ही आप इसको अपनी मिट्टी के साथ मिलाएंगे तो जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। तो वो जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हुए या फिर लकड़ी का बुरादा, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। और डिकम्पोज होने के लिए आपके पॉटिंग मिक्स में, आपकी मिट्टी में जो भी नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये लकड़ी के ये जो भी लकड़ी का मटेरियल है वो उस नाइट्रोजन को यूज़ करेगा डिकम्पोज होने के लिए। तो वो नाइट्रोजन जो कि आपके प्लांट यूज़ करते नई ग्रोथ के लिए, नई नई शूट्स डेवलप करने के लिए, नई पत्तियां डेवलप करने के लिए, वो पूरी की पूरी नाइट्रोजन जो है वो ये लकड़ी के मटेरियल यूज़ कर लेंगे डिकम्पोजिशन के लिए, जो कि आपके पौधे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि उससे उसकी ग्रोथ हैम्पर करेगी, ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आप देखेंगे तो उनके पत्ते भी थोड़े हल्के हरे से होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अगर थोड़ा और भी जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको यही चीज़ मिलेगी, आप थोड़ा सा भी गूगल करेंगे तो। मैं ये नहीं कह रहा कि लकड़ी के टुकड़े, वुड चिप्स या उसका बुरादा बैड है, गलत है, मतलब आपकी सॉइल के लिए ख़राब है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और ये अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, पर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जब वो पूरे के पूरे डिकम्पोज हो जाएंगे। और अगर आपने भी कई सारे चैनल देखे होंगे या वीडियोस भी देखे होंगे लोगों के, किसी ने भी आपको सजेस्ट नहीं किया होगा, अगर आपने कंपोस्टिंग वाले कभी वीडियो या देखे हों या कभी किसी से बात करी हो, किसी ने भी कोई सजेस्ट नहीं करता कि आप उसके अंदर लकड़ी के टुकड़े या वुडी मटेरियल उसके अंदर मिलाएं कंपोस्टिंग के अंदर। वो सब ये बोलते हैं कि आप गोबर यूज़ करिए, या किचन का जो वेस्ट मिलता है वो यूज़ करिए, पत्तियाँ यूज़ करिए, सूखी हुई, ग्रीन ग्रास कटिंग। कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप वुडी मटेरियल यूज़ करिए। इसका सिंपल सा एक रीज़न, सिर्फ ये रीज़न है कि जो वुडी मटेरियल होता है वो डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। आफ्टर ऑल, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही लकड़ियाँ वगैरह पड़ी और आप यूज़ करना ही चाहते हैं
तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, आप इसको अपनी मिट्टी के साथ मिलाइए, उसको हमेशा नमी उसमें रखिए और उस मिट्टी को या जो भी पॉटिंग मिक्स या मिक्सर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके साथ भी आपने लकड़ी के टुकड़े वगैरह मिलाए हैं, उसको कम से कम 1.5 साल तक के लिए भूल जाइए, क्योंकि वुडी मटेरियल को इतना टाइम तो लग जाएगा पूरा डिकम्पोज होने में। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही है कि आप किसी भी बात को आंख बंद करके विश्वास मत कर लिया करिए, बाय मत कर लिया करिए, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इंक्लूड हूँ। आप मेरी भी हर किसी बात को मत मान लिया करिए एकदम से कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। और तो थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले या उसको यूज़ करने से पहले। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो मैंने आपको बताई और वो सही नहीं है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे कमेंट करें या वो चीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं भी अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को गलत चीज़ को फॉलो करना बंद कर दूँ। तो इतना ही बताना था मुझे। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे या इस पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए अगर कोई भी कमेंट्स है आपके तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।